अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 11 की। मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस लिंक के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो ऊपर हम पहले पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। आपने इन सारे क्वेश्चंस को जो इनमें ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करके दिखाना है, और सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, यानी इस हद तक सिंप्लीफाई करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में बन जाए। अब देखिए ऑपरेशंस का मतलब है जो इनके दरमियान साइंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं। जिससे आप देखें क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारी जितनी भी ये फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं तीन, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, यही हमारा ऑपरेशन है। अब हमने इसको इस हद तक सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जब इनमें कोई और कैंसिलेशन या कोई और फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, यानी ऐसे ही फॉर्म में हमारा आंसर आए कि हम उसमें देख सकें तो बता सकें कि इसमें अब कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो उस फाइनल फॉर्म को ही हम लोएस्ट फॉर्म बोलेंगे। और जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हैं, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस थे इन सब फ्रैक्शंस के दरमियान, उन्हीं को सोचते हुए हमने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। मैंने ये क्वेश्चन सेपरेटली बोर्ड पे लिख लिया है और अब हम इसको वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया है। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी ये इस तरह की फ्रैक्शंस आपके पास आती हैं, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि इन सब फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है यानी जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है और जो डिनोमिनेटर है यानी जो चीज़ नीचे लिखी हुई है, इनमें अगर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है, चाहे उनमें से कॉमन आ रहा है, किसी पे अगर फॉर्मूला लग सकता है, किसी की अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये सब चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपने पहले वो कर लेनी है और उस करने के बाद आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। यही केस अप्लाई होता है जब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन की जगह पे, तो आपको पहले इनकी सिंप्लीफिकेशन पे गौर करना पड़ता और उसके बाद आप एलसीएम की तरफ बढ़ते। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, यहाँ पे ज़्यादातर आपको कैंसिलेशन करनी पड़ेगी, तो रूल सेम ही है। आप पहले ये देख लें कि इन सारी फ्रैक्शन में, इन सारी एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर किसी में कोई चीज़ कॉमन आती है तो कॉमन पहले निकाल लें, किसी में कोई फॉर्मूला बन सकता है तो फॉर्मूला बना लें, उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज कर दें। ये सब चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x, और आपको साफ पता चल रहा है कि इन दोनों में x आ रहा है, बस फर्क ये है एक में x की पावर 4 है और एक में x की पावर 1 है। तो वेरिएबल्स के केस में, ये आप समझने के लिए कह लें, अल्फ़ाबेट्स के केस में अगर कोई चीज़ दो दफ़ा आ रही हो यानी कॉमन हो, जिस तरह स्टार्ट में भी x लिखा हुआ है और 8 के साथ भी x लिखा हुआ है, तो जो छोटी पावर वाली टर्म होती है उसको हम कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1 जो है वो कॉमन के तौर पे बाहर आ जाएगा। आप ब्रैकेट लगाएंगे, ये x रेज़ टू पावर 4 है, एक x बाहर आ चुका है तो सिर्फ 3 बचेंगे 4 में से, तो यहाँ पे लिखूंगा x रेज़ टू पावर 3 माइनस 8, क्योंकि 8 तो कॉमन आया नहीं, और ये जो x रेज़ टू पावर 1 है ये पहली बाहर मौजूद है तो यहाँ पे मजीद लिखने की जरूरत नहीं है और आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसे बोलते हैं कॉमन लेना। अब आप डिवाइड का ये जो सिंबल है यानी लाइन आप यहाँ पे फिलहाल डाल लेंगे। अब आप नीचे देखें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमेशा फैक्टराइज करते हैं और इसके दो मेथड है, या तो इस पर कोई ना कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, या आप इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से, या इसको आप स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, उसकी मदद से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3। ये चीज़ें मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं। तो आपके पास जो x² के साथ कॉफिशिएंट लिखा होता है उसको आप लास्ट वाले कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे x² के साथ 2 लिखा हुआ है, अगर आप इसको लास्ट वाले कांस्टेंट यानी -3 से मल्टीप्लाई करें तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ -3 इक्वल्स टू -6। तो अब आपने क्या करना होता है, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी -6 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म इस एक्सप्रेशन की बनती है +5, यानी आपको +5 मिल जाए। अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। तो वो एक नंबर तो चॉइस ये हो सकती है कि आप यही दो नंबर यूज़ कर लें, यानी -3 और 2 ही यूज़ कर लें,
यानी 3 और 2 यूज़ कर लें अभी समझाने के लिए, साइन को हम एंड पे एडजस्ट कर लेंगे। तो 3 और 2 को यूज़ करके देखें, अगर ये आपके पास -6 बना देते हैं तो ठीक है, ये नंबर हम यूज़ करके देख लेंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल कर जाते हैं तो हम कोई और नंबर स्टार्ट करेंगे, कोई और नंबर चूज़ करेंगे। तो लेट्स से अभी मैं कहता हूँ कि अगर एक नंबर को 3 रखा जाए और दूसरे नंबर को 2 रखा जाए तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए -6। तो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने देखना है कि आपके मिडिल टर्म के पीछे कौन सा साइन है। तो मिडिल टर्म के पीछे +5 है यानी पॉजिटिव साइन है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे पॉजिटिव लगा के देखेंगे क्या अब आपका रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है। तो अभी भी आप देखें +3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +6 आएगा, -6 नहीं आएगा। अगर ये नंबर का साइन मैनेज करने के बाद भी कुछ ना बने तो आप दूसरे नंबर का साइन चेंज करके देखें। तो अगर मैं दूसरे नंबर का साइन चेंज करूँ, वो पॉजिटिव है, माइनस कर दूँ, तो अब +3 को -2 से करूँ तो -6 बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हीं दो नंबर को प्लस करके मिडिल टर्म भी बननी चाहिए। तो अगर मैं +3 में -2 को प्लस कर दूं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा +3 प्लस माइनस माइनस और 2 वैसे ही, और 3 - 2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो आप देखें वो +5 नहीं बन रहा, यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये जो दो नंबर्स हैं ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं हो सकते। तो अब हमें पता चल गया हमें क्या चूज़ करना चाहिए। अब हम कोई और दो नंबर्स ट्राई करते हैं जो कि यही काम हमें करके दें, यानी मल्टीप्लाई करके हमें -6 ही दें, और उन्हीं दो नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको मिडिल टर्म यानी +5 मिले। तो और 6 किस तरह बन सकता है, आपको पता है 6 1 टाइम्स भी 6 होता है। तो अगर मैं लिख लूँ 6 1 टाइम्स तो ये भी 6 बनता है। और आपको बताया हुआ है मिडिल टर्म के पीछे जो साइन है वो इन दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसके पीछे वही लगा लें। तो मैं 6 के पीछे पॉजिटिव लगा लेता हूँ। तो अभी भी +6 टाइम्स 1 करें तो +6 नहीं बन रहा, यानी नेगेटिव का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है आप दूसरे नंबर का साइन चेंज करें। दूसरा नंबर 1 है, ये पॉजिटिव है, तो इसको मैं नेगेटिव बना के देख लेता हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब आप देखें 6 को -1 से करें तो -6 आता है, ये तो बात ठीक हो गई। अब इन्हीं दो नंबर को प्लस करके देख लेता हूँ, अगर 5 आता है तो हमें हमारी मिडिल टर्म्स मिल गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ +6 और यहाँ पे लिखता हूँ -1, और ये बड़ा क्लियर है कि जब आप 6 में प्लस करेंगे -1 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 1 हो जाएगा, और वो 5 ही होता है तो आपको 5 ही मिलेगा। इसका मतलब जो राइट चॉइस है दो नंबर्स की वो कौन सी है, वो है +6 और -1। तो आपको आपकी मिड टर्म ब्रेक एक तरह की मिल गई है, मिड टर्म आपको मिल गई है जो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आप लिखेंगे 2x², पहला नंबर +6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +6, उसके साथ ये वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे जो बीच में लिखा होता है यानी x। दूसरा नंबर -1 है, आप यहाँ से लिख सकते हैं -1, तो आप लिखेंगे -1x और लास्ट वाला नंबर -3। ये पे हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये मैंने इनकी मिड टर्म ब्रेक फिलहाल यहाँ पे कर ली। अभी आगे भी प्रोसेस चलेगा, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। मल्टीप्लाई का साइन आप देखिए 2x - 1 में कोई भी चीज़ कॉमन वगैरह नहीं है तो इसको आप वैसे ही लिख लें। और ये जो लिखा हुआ है x² + 2x + 4, ये बेसिकली इसकी भी आप मिड टर्म ब्रेक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होगी क्योंकि ऐसा नंबर ढूंढना जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आता हो और प्लस या माइनस करके 2 आता हो तो वो मुमकिन नहीं है। आप इसको ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, ट्राई कर सकते हैं अपने चीज़ों को मज़ीद समझने के लिए, तो ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करके 4 मिले और प्लस करने के बाद ऐड करने के बाद आपको 2 मिले। तो इसलिए अभी मैं इसको वैसे का वैसे ही उतार रहा हूँ, इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3, तो आप x + 3 लिख लें, और नीचे फिर दोबारा आप देखें इधर x² है, इधर x⁻1 है, इन दोनों में x कॉमन है, तो छोटी पार्ट जो है वो वाली टर्म कॉमन निकाल लेते हैं, यानी x⁻1 कॉमन। तो x² में से एक x बाहर है, यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस का साइन बचेगा और 2 बचेगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने कर लिया है। अब मैं ये जो साइड पे चीज़ लिखी हुई है इसको रब कर देता हूँ ताकि जो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन मुझे करनी पड़े वो आपके सामने ही रहे। तो अब देखें जो ये पहली आपके पास फ्रैक्शन है जिसमें ये x³ - 8 लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आप लिखें x, पहले पे x⁻3 है और 8 को आप किसी नंबर के क्यूब में लिख सकते हैं और वो नंबर है 2। आप लिख सकते हैं 2⁻3, क्योंकि 2 की पावर 3 भी क्या होता है 8। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ, और यहाँ पे अब आपको पता है जब आप ये इस तरह की टर्म्स ढूंढ लेते हैं जिसको आप मिडिल टर्म्स बोलते हैं, तो इसके बाद आप इनमें कॉमन ढूंढते हैं। तो ये पहली जो दो टर्म्स हैं 2x² और 6x, इसमें एक तो 2 कॉमन है क्योंकि इन दोनों 2 और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 है, और इधर x² है और इधर x है। जिस तरह ऊपर कॉमन लिया था x, तो इधर भी x⁻1 यानी स्मॉलर एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट लिखेंगे, 2x² में से 2 तो बाहर है, x² में से एक x बाहर है तो 1 बच जाएगा। और आपको जब नंबर कॉमन निकालते हैं तो आप उसका टेबल पढ़ते हैं, तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो 6 की जगह पे 3 लिखेंगे, और इसके वाला 7 वाला x बाहर ही है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। माइनस का साइन, 1x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है सवाए 1 के, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 कॉमन लिखूंगा, ब्रैकेट्स डालूंगा, x वैसे ही आएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज।
अब आगे चलते हैं। इन चीज़ों में मैंने आपको बता दिया है, कोई भी चीज़ फ़िलहाल कॉमन नहीं है या कोई और फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप इन चीज़ों को वैसे का वैसे ही लिख लें इधर भी, और आप इस चीज़ को भी, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप वैसे का वैसे ही लिख लें इसी तरीके से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो है फॉर्मूलाज का यूज़, जिसको हम आइडेंटिटीज़ भी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी आ जाए जिसको हम पढ़ते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो बेसिकली इक्वल होती है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो इक्वल होती है ए माइनस बी ब्रैकेट्स ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यानी कोई भी चीज़ अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखी हुई है, ए पे भी कोई क्यूब है, बी पे भी कोई क्यूब है, बीच में माइनस का साइन है, तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने 8 के ऊपर 8 को जो है 2⁻³ बनाया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि x के ऊपर पहले से 3 पावर है, बीच में माइनस साइन भी है, तो अगर किसी तरह 8 को भी ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दूं जिसपे 3 की पावर भी लगी हो और वो सॉल्व करने के बाद वापस 8 ही बन रहा हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे और इसकी मदद से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आप देखें, आपके पास इस वाले जगह पे a का रोल प्ले कर रहा है x और b का जो है वो रोल प्ले कर रहा है 2, यानी ये एक तरह का a क्यूब माइनस बी क्यूब भी लिखा हुआ है। तो आप इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा लें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये पहले लिखना पड़ेगा आपको a माइनस बी, यानी आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 2, क्योंकि क्यूब के नीचे वाली चीज़ें a और b कहलाती हैं। आगे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर, यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर जो कि x है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। इसकी पार को इग्नोर कर देते हैं, पार के नीचे वाली चीज़ें a और b होती हैं। आगे लिखेंगे प्लस ए बी, यानी a यानी x और b यानी 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 2x, और प्लस b स्क्वायर यानी जो लास्ट टर्म है b जिसको हम 2 बोल रहे हैं उसका स्क्वायर कर लें, वो हो जाएगा 4, और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे आपके पास हो जाएगी। अब जो नीचे है मैं उसी तरीके से यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। और आपको पता है जब हम ये मिड टर्म ब्रेक यहाँ तक ले आते हैं, कॉमन्स वगैरह निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ सेम लिखी होती है और इधर भी ये सेम होनी चाहिए, तो इसको भी हम मजीद कॉमन निकाल लेते हैं। यानी एक तरह का x+3 दोनों में सेम आ रहा है, इसको आप बाहर कॉमन निकाल लें, इस तरह लिख लें x+3 कॉमन आ गया, और जो चीज़ बचती है उसको ब्रैकेट्स में लिख लें। बची क्या है, बाहर 2x बचा है और -1 बचा है, तो उसको आप लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट्स 2x और -1 और ब्रैकेट क्लोज। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको 1 दफ़ा लिख लें और जो बच गया उसको ब्रैकेट्स में लिख लें। आगे सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ उतार रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो 2x - 1 है ये भी वैसे उतार रहा हूँ, इधर जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है इसको भी वैसे उतार रहा हूँ, और लास्ट पे जो ये एक्सप्रेशन बची हुई है x+3 और यहाँ पे नीचे बचा हुआ है x और x-2, इसको भी वैसे ही उतार रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे कैंसिलेशन होनी है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब आप नोटिस करें यहाँ पे x² + 2x + 4 लिखा हुआ है, ये सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर भी ये x² + 2x + 4 है, तो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ और ये वाली चीज़ तो पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। अब आप देखें इसी तरीके से यहाँ पे 2x - 1 लिखा हुआ है, नीचे भी 2x - 1 लिखा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ से कैंसिल हो गई। और आपको पता है कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो रही होती है, और जो भी चीज़ कैंसिल कर रहे होते हैं वो बाकी चीज़ें जो उसके साथ लिखी होती हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए। जिस तरह 2x - 1 यहाँ पे x+3 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, और ऊपर तो खाली है ही 2x - 1, तो इसको तो हम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में ही कंसिडर करते हैं कि क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से आप देखें ये x+3 है, ये वाला x+3 इस x+3 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे जो ये x-2 है, ये वाला x-2 इस वाले x-2 से कैंसिल आउट हो गया, और ये x बचा जो कि इस वाले से कैंसिल आउट हो गया। तो जब सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ बचा 1। जब सब चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो आपके पास आंसर बच जाता है 1, यानी कुछ भी नहीं बचा, इसको हम कहते हैं 1 बच गया आपके पास। ये सारी चीज़ें 1 हो गई, सिर्फ 1 रह गया आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास क्या बन गया, वो बन गया 1। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।